मिशन अभ्युदय दैनिक प्रार्थना सभा ई पोस्टर पर आधारित इस वीडियो में आज का शब्द, सुविचार, पहेली, इतिहास, आज का विशेष, प्रश्नोत्तरी एवं बाल गीत जैसे रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का समावेश होता है, जिसे प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 100 प्रेरित शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। इसे सुने, सराहें, शेयर करें और अपने बच्चों को सुनाएं। धन्यवाद। विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाइए, आपको उन्नति अवश्य मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि कुएं में रहने वाला मेंढक नदी या समुद्र में नहीं रह सकता, लेकिन क्योंकि वह ऐसा सोचता है कि एक कुआं ही सारा संसार है, वो कभी वहां से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। तो अपने संसार को कुएं से बदलकर नदी, नहर में तब्दील करिए। नमस्कार, मैं शालू कुमार जनपद शामली से प्रस्तुत हूँ लेकर आज की पहेली। आज की पहेली है, 3 अक्षर का नाम सुहाना, काम सदा खिलकर मुस्काना, बीच कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। ढूंढिए इसका जवाब। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर दी हुई हैं, उन पर कुछ लिखा भी है। उसको पढ़िए, पिक्चर को देखिए और दिमाग को घुमाइए। बताइए क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा आज 13 जुलाई की प्रार्थना सभा में आज का इतिहास के साथ प्रस्तुत हूँ। आज ही के दिन 1905 में बंगला साप्ताहिक संजीवनी द्वारा पहली बार ब्रिटिश सामानों की होली जलाने का सुझाव दिया गया। सन 2011 में आज ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तिहरे बम धमाकों से दहल उठी थी। ये धमाके मुंबई के झावेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर में हुए थे। आज के इतिहास में बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल, प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर, मेरठ, आज के विशेष के साथ उपस्थित हूँ। मुंबई अर्थात पुरानी मुंबई, यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित महाराष्ट्र की राजधानी है। यह देश की पहली सर्वाधिक आबादी वाली नगरी है। इसका गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों के द्वारा हुआ है। मुंबई बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से आने वाले जहाज यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं। इसीलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई को सपनों के शहर का नाम भी दिया गया है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रीना रानी सहायक अध्यापिका बागपत से लेकर आई हूँ आपके लिए आज कुछ विशेष। आइए जानते हैं। ये है मुंबई। इसका पूर्व नाम था बम्बई। ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित महाराष्ट्र की राजधानी है। ये देश की पहली सर्वाधिक आबादी वाली नगरी है। इसका गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों से हुआ है। यह है मुंबई का बंदरगाह, जो भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक बंदरगाह है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से जल मार्ग या वायु मार्ग से आने वाले जहाज, यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं। इसीलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके साथ साथ मुंबई को भारत का सपनों का शहर भी कहते हैं। ये थी मुंबई के बारे में कुछ खास जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शिवानी प्राथमिक विद्यालय निनाना नंबर 1 बागपत से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आज की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका उत्तर है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता जितनी अधिक होती है उतनी ही तबाही होती है, जैसे सड़कों पर दरार, बिल्डिंग गिरना और सुनामी। दूसरा प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? इसका उत्तर है एल्यूमिनियम। तीसरा प्रश्न है, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? सौर मंडल में बहुत से ग्रह हैं, परंतु रात में जो ग्रह सबसे ज्यादा चमकता है उसी को सांध्य तारा कहते हैं और उसका नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। चौथा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती हैं। तो बच्चों, कैसे लगे आपको आज के प्रश्न?
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनीता उपाध्याय। आज की कहानी तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध कहानियों में से एक मनहूस रामैया की कहानी है। रामैया नाम के एक आदमी के विषय में नगर भर में यह प्रसिद्ध था कि जो कोई प्रातः उसकी सूरत देख लेता था उसे दिन भर खाने को नहीं मिलता था, इसलिए सुबह सुबह कोई उसके सामने आना पसंद नहीं करता था। किसी तरह यह बात राजा कृष्णदेव राय तक पहुंच गई। उन्होंने सोचा क्यों न इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने रमैया को बुलवाकर रात को अपने साथ के कक्ष में सुला दिया और दूसरे दिन प्रातः उठने पर सबसे पहले उसकी सूरत देखी। दरबार के आवश्यक काम निपटाने के बाद राजा जब भोजन के लिए अपने भोजन कक्ष में गए तो उनको भोजन परोसा गया। अभी राजा ने पहला कौर ही उठाया था कि खाने में मक्खी गिर गई। देखते ही देखते उनका मन खराब हो गया और वे भोजन छोड़कर उठ गए। दोबारा भोजन तैयार होते होते इतना समय बीत गया कि राजा साहब की भूख ही मिट गई। राजा ने सोचा अवश्य यह रमैया मनहूस है, तभी तो आज सारा दिन भोजन भी नसीब नहीं हुआ। क्रोध में आकर राजा ने आज्ञा दी कि इस मनहूस को फांसी दे दी जाए। राज्य के प्रहरी उसे फांसी देने के लिए लेकर चले गए। रास्ते में उन्हें तेनालीराम मिला। उसने पूछा तो रमैया ने उसे सारी बात कही। तेनालीराम ने उसे धीरज बंधाया और उसके कान में कहा, तुम्हें फांसी देने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछी जाएगी। तुम कहना, मैं चाहता हूँ कि मैं जनता के सामने जाकर कहूँ कि मेरी सूरत देखकर तो खाना ही नहीं मिलता, पर जो सवेरे सवेरे महाराज की सूरत देख लेता है उसे तो अपने प्राण ही गंवाने पड़ते हैं। यह समझाकर तेनालीराम चला गया। फांसी देने से पहले प्रहरियों ने रामैया से पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? रमैया ने वही कह दिया जो तेनालीराम ने उसे समझाया था। प्रहरी उसकी अनोखी इच्छा सुनकर चकित रह गए। उन्होंने रामैया की अंतिम इच्छा राजा को जा बताई। राजा सुनकर सन्न रह गए। अगर रामैया ने लोगों के बीच यह बात जाकर कह दी तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने रामैया को बुलवाकर बहुत सा पुरस्कार दिया और यह कहा, यह बात किसी से मत कहना। तो बच्चों, हमें इस बात से क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति मनहूस नहीं होता है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमको फल मिलते हैं। तो हमें किसी भी व्यक्ति को मनहूस या फिर किसी भी प्रकार की उसकी टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। धन्यवाद। हेलो नमस्कार, मैं नीलू चौरसिया यूपीएस पूरा मुरीदन सिराथू कौसाम्बी से आज की राइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की राइम है गर्मी। तो गर्मी के दिन आते हैं, हमको बहुत सताते हैं। कहाँ खेलने जाए हम, तेज धूप में निकले दम। खेल का है मैदान गरम, लू को आती नहीं शर्म। कहीं चैन ना पाते हैं, मन ही मन जुझलाते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज का कोरोना स्पेशल मैं अजता श्रीवास्तव बाराबंकी से आप सबके सामने लेकर आई हूँ। बच्चों, आपको कोरोना वायरस के लक्षण तो पता ही है। सांस लेने में परेशानी होती है, सिर दर्द होता है, खांसी होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जिसको भी ये सारे लक्षण हो आपको उन सबसे दूर रहना है और उसका ख्याल रखना है। कोरोना वायरस से आप बचेंगे कैसे? खांसी और बुखार होने पे किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, अपनी मुंह नाक कान को नहीं छुएंगे अपने हाथों से, और कहीं भी जाके सार्वजनिक स्थानों पे आप जाके नहीं थूकेंगे, और कोई थूकेगा तो उसे मना भी करेंगे। इसके साथ ही कोरोना वायरस में आपको साबुन से हाथ धोना है, छींकते वक्त नाक और मुंह को ढकना है। और बच्चों, जिस भी आप नैपकिन का इस्तेमाल कर रहे हों उसको आपको यूज़ करने के बाद फेंक देना है। और अगर आप नॉनवेज खाते तो पूरी तरह से पका हुआ खाइए और जंगली जानवरों से दूर रहिए। इसके साथ ही आप वायरस को फैलने से कैसे रोक सकते हैं, जैसा कि बार बार आपको बताया जा रहा है कि आपको साबुन से हाथ धोना है, टिश्यू यूज़ करने के बाद उसे फेंक देना है, और जो बीमार रहे उसके संपर्क में नहीं जाना है, और अपने हाथ से आँख नाक को नहीं छूना है।
तो बच्चों ये आपके सामने एक चार्ट है, आप इसको ध्यान से देखिए और कोरोना वायरस ऐसी बड़ी महामारी से सावधान रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम अपना परिचय देना सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है। मैं प्राथमिक विद्यालय मिरकौली में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। आगे चलकर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और देश का अच्छा नागरिक बनके उसकी सेवा करना चाहता हूँ।